नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हाजिर हैं हम आज एक नई कहानी के साथ। आई होप आपको ये जरूर अच्छी लगेगी और आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक लड़की स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज जाती है, फर्स्ट ईयर शुरू होता है। अचानक उसकी लाइफ में एक लड़का एंट्री मारता है। दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार में इतना डूब जाते हैं कि अब वो लोग अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लड़का अपनी उस लाइफ पार्टनर के बारे में अपने घर में बताता है, लेकिन लड़के की फैमिली शादी के अगेंस्ट होते हैं। उन्हें पसंद नहीं था कि वो लड़का उस लड़की से शादी करे, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना डूब चुके होते हैं कि शायद एक दूसरे के बिना वो शायद नहीं रह पाते। दोनों की यही सोच थी। लड़का लड़की को भगा कर अपने घर ले आता है। लड़के की फैमिली अगेंस्ट थी, लेकिन वो लोग लड़के की वजह से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिन तक सब सही चल रहा होता है, फैमिली में सब खुश थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो सब एक दिखावा था। कुछ दिन सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो लड़का होता है उसकी जॉब चली जाती है। अब वो लड़का अक्सर घर में ही रहता था। लड़का काफी अमीर फैमिली से था और कहीं ना कहीं लड़के की फैमिली को लगता था कि इस लड़की ने हमारा जो बेटा है उसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर उससे शादी की है, सिर्फ पैसों के लिए, कि वो अमीर है इसलिए। टाइम बीतता रहा और धीरे धीरे अब दोनों के बीच थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, क्योंकि अब लड़का जॉब नहीं करता था, वो घर पर रहता था। तो जो लड़की थी वो सेल्फ रिस्पेक्टेड थी, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता था कि वो अपने घर वालों से मांग कर उसे पैसे दे। वो उसे फोर्स करती कि तुम कोई ना कोई जॉब जरूर करो ताकि वो लोग फ्यूचर सही बना पाए। लेकिन जो लड़का था वो लापरवाह हो चुका था, वो नशे की आदत में पड़ चुका था और वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। और अब अक्सर दोनों में लड़ाई होते होते बात पिटाई तक आ चुकी थी। यह सब देखकर कहीं ना कहीं जो लड़का था उसकी फैमिली खुश थी, क्योंकि वो पहले ही उस शादी के अगेंस्ट थे और वो उस लड़के को शो करना चाहते थे कि देख बेटा, हमने जो तुम्हें पहले समझाया था वो तुम्हारा फैसला गलत था। अब जो लड़का था वो भी अपने फैमिली की तरफ कहीं ना कहीं खींचा जा रहा था और अब वो लड़की खुद को कहीं ना कहीं अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि जो उसकी लड़के की फैमिली थी उन्होंने भी उस लड़की से बात करना बहुत कम कर दिया था। वो हर बात पर उसे बातें सुनाते रहते और हर बात पर उसे डांटते और गालियां गलौज करते रहते थे। लड़की काफी गरीब फैमिली से थी। अब उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में किससे बात करे। अगर वो अपने माता पिता को बताते तो कहीं ना कहीं वो लोग भी इस बात के लिए उसे ही दोषी ठहराते। लड़की पूरी तरह अब अकेली पड़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसके सहारे वो अपना घर बार सब छोड़ कर आ चुकी थी, आज वही उसके खिलाफ हो चुका है। और लड़की धीरे धीरे इतने डिप्रेशन में जा चुकी होती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ अब खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। ना कोई उसको सपोर्ट में था, ना उसकी फैमिली, ना लड़के की फैमिली, ना वो खुद लड़का। अब वो अकेली पड़ चुकी थी और उन दोनों के एक बच्चा भी हो चुका होता है। कहीं ना कहीं उस लड़की को, अब जो उनका बेटा था, उसकी भी चिंता रहती थी कि इसका फ्यूचर क्या होगा। लड़की को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके एक स्टेप उठाती है। वो लड़के का घर छोड़कर कहीं दूर चली जाती है और वहां पे जॉब करना स्टार्ट कर देती है। और जो लड़के की फैमिली होती है वो लड़के की दूसरी शादी करवा देते हैं, उस लड़की को तलाक दिलवा देते हैं और इसी तरह एक लव स्टोरी का एंड हो जाता है। शायद आपको कहानी सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन और मैक्सिमम टाइम जो लव मैरिज होती है उनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसी तरह जो उन्होंने सपने देखे थे दोनों ने मिलकर, वो सब खत्म हो जाते हैं। अब बात आती है कि उस प्यार का क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे से करते थे। कभी उन्हें लगता था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि अब उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। दोनों में लड़ाई झगड़े हुए और दोनों अलग हो गए। अब जरूरी नहीं है कि अगर तुम लव मैरिज कर रहे हो तो यही प्रॉब्लम्स आए। पहली बात, लव मैरिज सक्सेसफुल कहाँ होती है? या तो लड़का सेल्फ रिस्पेक्टेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो अपनी लाइफ घर वालों से पैसे मांग कर चला रहा हो। जब वो अपनी लाइफ ही घर वालों से पैसे मांग कर चला रहा है तो जब तुम्हें घर लेकर आएगा तो वो तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? जब भी कोई लाइफ में ऐसा स्टेप ले रहे हो, सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लड़का कैसा है,
जरूरी यह नहीं है कि लड़का अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जरूरी यह है कि जिसके भरोसे तुम अपना घर छोड़कर जा रहे हो वो तुम्हारा ख्याल रखने के काबिल है या नहीं, क्योंकि ख्याल लड़के को रखना है ना कि उसकी फैमिली को। अगर लड़के की फैमिली सपोर्ट करती है तब तुम्हें भी हो सकता है कि लड़के की फैमिली तुम्हें अच्छे से रखे। अगर लड़के की फैमिली सपोर्ट ना करे तब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। ये सब बातें शादी से पहले सोचनी चाहिए। और एक बात यह भी है कि अगर लड़का तुम्हारी इज्जत करता है तभी लड़के की फैमिली तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर लड़का तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा अपनी फैमिली के सामने तो यह बात सच है कि लड़के की फैमिली तुम्हें जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। और एक बात, प्यार में बने उन मजनुओं के लिए अगर किसी लड़की को अपने भरोसे अपने घर ला रहे हो तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम उसका ख्याल रखो। उसे तुम लाए हो ना कि तुम्हारी फैमिली लेकर आई है। शादी करना मेन मोटिव नहीं होता लाइफ का। मेन मोटिव है कि तुम पहले उस काबिल बन लो कि तुम अपने साथ साथ किसी और का ख्याल भी रख पाओ, क्योंकि इससे तुम अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे हो, तुम अपने आने वाले फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जब तुम्हारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, हो सकता है तुम भाग कर शादी कर रहे हो सकता है लड़की को लड़के घर वाले ना अपनाए, तब क्या करोगे? या तो तुम कहीं दूर जाकर रहोगे या तो घर से भाग जाओगे। अपनी लाइफ से तुम लोग कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे गुजार लोगे, लेकिन 100 पर पहुंचने के बाद 0 से स्टार्ट करना दोबारा से बहुत टफ चला जाता है जिंदगी में। ये कोई खेल नहीं है कि खेल खेल में सब हो जाए। कितने साल लग जाते हैं सब सही करने में। जो बिना देखे समझे शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं, यही शादियां बाद में कामयाब नहीं हो पाती हैं। कुछ बातें गर्ल्स के फेवर में। पहली बात, अगर तुम अपना लाइफ पार्टनर खुद ढूंढ रही हो तो तुम्हें उसे देखना है कि वो सेल्फ रिस्पेक्टेड है या नहीं है, या अपने घर वालों से पैसे लेकर तुम्हें खिला रहा है। दूसरी बात, उसकी सोच कैसी है, हवा में बातें फेंकता है या जो रियलिटी है उस पे फोकस करता है। वो जिंदगी को सीरियस लेता है या फिर उसके लिए जिंदगी भी एक मजाक है। अगर उसे जिंदगी मजाक लगती है तो एक दिन तुम भी उसके लिए मजाक बनकर रह जाओगे। और लाइफ में ऐसे स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोच लिया करो। जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, पहली बात तुम उनके अगेंस्ट जाकर स्टेप उठा रहे हो शादी का। और दूसरी बात, अगर तुम्हें लड़की की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है वो तुम्हारे साथ दूसरी गलती है। तो तुम्हें पता है कि लड़के की फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी तुम उस लड़के के सहारे जा रही हो। और कहीं ना कहीं ये बातें हम लड़कों को भी समझनी चाहिए कि अगर कोई लड़की हमारे भरोसे हमारे घर आ रही है तो ये हमारे घर वालों की जिम्मेवारी नहीं है कि वो उसे खुश रखे, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसे खुश रखें। अगर हमारी फैमिली उसे सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसे सपोर्ट करें हर बात में, क्योंकि वो किसी और के भरोसे नहीं आई है, सिर्फ तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर आई है। उसका ख्याल रखना तुम्हारे घर वालों की जिम्मेवारी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेवारी है। अपने लाइफ पार्टनर की इज्जत करना सीखो। अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली उसकी इज्जत नहीं करेगी और बात फिर वहीं तलाक तक पहुंच जाती है। इससे बेटर है कि अगर तुम लाइफ में लव मैरिज का डिसीजन कर रहे हो तो सोच समझ के करो। लोगों के लिए एक मिसाल बनो कि लव मैरिज भी अच्छी होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग लव मैरिज के अगेंस्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि लव मैरिज ज्यादा चल नहीं पाती। दोनों में लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं लेकिन लाइफ में पैसा भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर तुम्हारे पास अच्छी जॉब नहीं है, तुम कुछ नहीं करते हो, तो सिर्फ लड़ाइयां ही पैदा होती हैं। इसलिए जिंदगी में सभी चीजों को इंपॉर्टेंस दो, अपने प्यार को भी और अपने फ्यूचर को भी, क्योंकि हो सकता है कि जो लड़की तुम्हारे साथ आ रही हो वो जिंदगी में तुम्हारे साथ एडजस्ट कर ले कैसे भी, लेकिन हर किसी की इच्छा होती है कि उसे उसकी लाइफ में हर वो चीज मिले जो एक इंसान चाहता है। अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो। और बहुत से लोगों का ओपिनियन यही होता है कि लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज बेटर होती है। शायद अरेंज मैरिज सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि लव मैरिज गलत है। तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहले से जानते हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एक अनजान आदमी से शादी कर रहे हो, तुम उसे नहीं जानते, उसका पास्ट क्या था, और अगर शादी के बाद पास्ट की बातें कहीं बीच में आती है अरेंज मैरिज में, तब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अगर आपने लाइफ में सच में फैसला ले रहे हो लव मैरिज करने का, तो लोगों को लिए एक मिसाल बनो, ताकि लोग तुम्हारे नाम की मिसाल दें कि नहीं, लव मैरिज इन लोगों ने भी की थी और ये दोनों खुश हैं। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, प्लीज एक लाइक करिएगा, कमेंट और शेयर
और प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।